हेलो बच्चों, नमस्कार। आज के हम इस वीडियो लेक्चर में पढ़ने जा रहे हैं 12th मैथ्स से चैप्टर नंबर 7, जिसका नाम है अवकलज। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि अवकलज क्या होता है। तो देखो कि यदि मेरे पास कोई एक फलन है जिसको मैं y = fx से रिप्रेजेंट करूं, मैं कहूं कि x में हमारे पास यहां से कोई माना कि हमारे पास जो x है वेरिएबल है, चर है, उसमें यदि हम वृद्धि करते हैं तो वृद्धि अल्फ वृद्धि करते हैं और उस अल्फ वृद्धि को मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं डेल x से। तो इसके संगत इस हमारे पास जो फलन है y, इसमें भी हमारे पास वृद्धि होगी और जिसको हम किससे लिख रहे हैं, डेल y से लिख रहे हैं। यदि इनको मैं भिन्न रूप में लिखता हूं, इन दोनों अल्फ वृद्धि को यदि हम भिन्न रूप में लिखते हैं, अल्फ वृद्धि किसमें की हमने की कि y = हमारे पास एक फंक्शन है कि fx, यदि x जो चर है, चर में यदि मैं डेल x मात्रा में वृद्धि करता हूं, अल्फ वृद्धि करता हूं, तो इसके संगत हमारे पास ये जो y है, इसमें भी हमारे पास वृद्धि होगी, अल्फ वृद्धि होगी और उसको मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं डेल y से। अब यदि हम इसका भिन्न बनाते हैं और भिन्न बनाया हमने डेल y अपॉन क्या लिखा, डेल x। ठीक है, मैंने यहां से इसका भिन्न बनाया और उस भिन्न को लिखा डेल y अपॉन डेल x से रिप्रेजेंट किया। यदि हमारे पास किसी एक हमारे पास लिमिट में यह कहा जाता है कि यदि डेल x टेंड्स टू किसकी तरफ है, 0 की तरफ, कि डेल x का मान किसकी ओर अग्रसर है, 0 की ओर अग्रसर है, तो मैं इसको रिप्रेजेंट कर सकता हूं कि लिमिट डेल x टेंड्स टू किसकी ओर अग्रसर है, 0 की ओर अग्रसर है। और इसी को ही हम क्या कहते हैं, अवकलज कहते हैं। इसी को ही हम क्या कहते हैं, अवकलज कहते हैं या फिर अवकलन गुणांक कहते हैं, अवकलन गुणांक कहते हैं। ठीक है, फिर से रिपीट कर रहा हूं कि यदि मेरे पास कोई फंक्शन है y = fx, यदि हमारे पास जो चर है इस फंक्शन में x, उसमें यदि अल्फ वृद्धि की जाती है, इसके संगत हमारे पास जो y है, इसमें भी अल्फ वृद्धि होती है। इन दोनों को यदि हमारे पास जो अल्फ वृद्धि हुई, इनको यदि हम भिन्न रूप में इस प्रकार से लिखते हैं, तो हम कहें कि किसी एक सीमा में यदि डेल x टेंड्स टू 0 हो, तो डेल x टेंड्स टू 0 हो तो हम इसको लिमिट में रिप्रेजेंट करते हैं, तो लिमिट डेल x टेंड्स टू 0 डेल y अपॉन डेल x बनता है। तो इसी को ही हम क्या कहते हैं, अवकलज कहते हैं या अवकलन गुणांक कहते हैं। अब उसके बाद में हमारे पास ये आता है कि अवकलज को और हम किस प्रकार से, या अवकलन को हम और किस प्रकार से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो देखो कि अवकलन और क्या होता है, कि अवकलन क्या है, हमारे पास एक प्रक्रिया है जिसमें हम अवकलन गुणांक ज्ञात करते हैं। अवकलन क्या है, हमारे पास एक प्रक्रिया है जिसमें हम अवकल गुणांक प्राप्त करते हैं, जिसमें हम क्या प्राप्त करेंगे, अवकल गुणांक प्राप्त करते हैं। जैसे मान लेते हैं कि y = मेरे पास कोई फंक्शन है fx, तो इस प्रक्रिया में यदि हम अवकल गुणांक प्राप्त करते हैं तो वही उसका क्या कहलाता है, अवकलज कहलाता है। ठीक है, तो अवकल गुणांक हम प्राप्त करने का जो तरीका है वो हम इस प्रकार से लिखते हैं कि dy/dx = d/dx इनटू क्या आता है, fx आता है। कि ये मेरे पास जो फंक्शन है, इस फंक्शन में मेरे पास जो चर है, उस चर के सापेक्ष यदि मुझे अवकलन गुणांक ज्ञात करना है, तो अवकलन गुणांक ज्ञात करने का जो प्रक्रिया है उसी को हम अवकलन कहते हैं। और गुणांक ज्ञात करने की प्रक्रिया क्या हुई, यहाँ d लिखते हैं, नीचे dx लिखते हैं = d/dx, तो ये जो वेरिएबल है इसी के सापेक्ष। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि y का x के सापेक्ष हमने क्या याद किया है, अवकलन गुणांक ज्ञात किया है और इसी को हम अवकलन कहते हैं। ठीक है, अब हमारे पास इसके तरीके हैं लिखने के, रिप्रेजेंट करने के तरीके हैं, जिनको हम अलग अलग प्रकार से लिख सकते हैं। सबसे पहले तो मैंने यहाँ से ऐसे लिखा था कि dy/dx = d/dx। यदि मैं इसका लिखना चाहूँ तो यहाँ से हमारे पास fx आ जाएगा। इसको शॉर्ट रूप में हम f(x) भी लिखते हैं, या फिर हम इसको d ऐसे भी लिखते हैं, fx भी लिखते हैं, d(f(x) से भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये हमारे पास तरीका है लिखने का। ठीक है, अब उसके बाद में इसके कुछ महत्वपूर्ण सूत्र आते हैं जिनको आपको बहुत ही ध्यानपूर्वक देखना है और ध्यानपूर्वक उनको याद भी करना है। अवकलन के हमारे पास किस प्रकार से सूत्र आते हैं, उनके कुछ महत्वपूर्ण हमारे पास फॉर्मूले हैं। उन महत्वपूर्ण फॉर्मूलों को आपको ध्यान रखना है, लर्न करना है अच्छी तरीके से। तो पहला जो हमारे पास हम कहेंगे कि महत्वपूर्ण सूत्र क्या क्या है, तो पहला आता है कि d/dx। यदि मेरे पास फंक्शन हो x की पावर n, x की पावर क्या हो, n, तो ये इक्वल होता है n × x की पावर n - 1। यदि x की पावर n का x के सापेक्ष यदि हम अवकलन ज्ञात करते हैं तो यह इक्वल होगा n × x की पावर n - 1। दूसरा है हमारे पास d/dx
e की पावर x, तो ये इक्वल होगा e की पावर x के। तीसरा हमारे पास यहाँ से फॉर्मूला है कि d/dx a की पावर x, तो ये इक्वल होता है कि a की पावर x इनटू log e a, जो log का बेस है वो e है। उसके बाद में हमारे पास चौथा महत्वपूर्ण फॉर्मूला आता है कि d/dx और log x का आता है, और log x का यदि हम अवकलन करते हैं तो वो आता है 1/x, बेस यहाँ e है। पांचवा जो फॉर्मूला बनता है वो है d/dx k यहाँ हमारे पास कांस्टेंट है, तो k की जो हमारे पास यदि अवकलन करते हैं तो उसका अवकलन आता है हमारे पास यहाँ से g। उसके बाद में हम त्रिकोणमिति फॉर्मूलों की तरफ बढ़ते हैं, तो हमारे पास फॉर्मूला नंबर बनता है 6 कि d/dx, सबसे पहले हम करते हैं sin x का, तो sin x का अवकलन होता है cos x। उसके बाद में 7 नंबर में d/dx हमारे पास फॉर्मूला बनता है cos x का, इसका अवकलन होता है -sin x। आठवां है हमारे पास यहाँ से कि d/dx किसका, tan x का, तो tan x का अवकलन करते हैं तो ये होता है कि sec² x। नवा फॉर्मूला है हमारे पास कि d/dx यहाँ से करते हैं cot x का, तो cot x का होता है हमारे पास -cosec² x। उसके बाद में यदि हम देखें तो 10वां फॉर्मूला है हमारे पास कि d/dx, यहाँ से देखते हैं तो sec x, और sec x का अवकलन होता है कि sec x * tan x। उसके बाद में 11वां फॉर्मूला बनता है हमारे पास d/dx, और हम लिख सकते हैं कि cosec x, और ये इक्वल होता है कि -cosec x * cot x। ठीक है। उसके बाद हमारे पास कुछ फॉर्मूले और बनते हैं। अब देखो यहाँ मैंने केवल त्रिकोणमितीय फलनों के अवकलन के महत्वपूर्ण सूत्र लिखे हैं, मैंने प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन के नहीं लिखे। क्यों नहीं लिखे प्रतिलोम त्रिकोणमितीय के? क्योंकि ये जो प्रतिलोम त्रिकोणमितीय वाला जो अवकलज है वो आपके चैप्टर से हट चुका है, इस साल हम उसके फॉर्मूले नहीं लिखे। अब उसके बाद में है कि d/dx, यदि मेरे पास कोई दो फंक्शन है, एक फंक्शन है f(x), एक फंक्शन है g(x), यदि इन दोनों का मैं अवकलन करता हूं तो ये अवकलन को हम किस प्रकार से लिख सकते हैं, वो हम लिख सकते हैं कि d/dx ये आ जाएगा f(x) और प्लस माइनस यदि दोनों हो तो प्लस माइनस कि d/dx ये आ जाएगा gx। उसके बाद में 13वां फॉर्मूला है हमारे पास कि d/dx, यदि मेरे पास कोई दो फलन वो मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है, एक फलन को मैं u से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, एक फलन को मैं v से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, तो ये है अब बराबर होगा कि v इंटू की du/dx और प्लस की u इंटू की dv/dx। उसके बाद में लास्ट फॉर्मूला है 14 कि d/dx, और यहाँ से देखें तो हमारे पास है कि u/v की कोई दो फंक्शन है और वो दोनों फंक्शन डिवाइड में हो रहे हैं, तब हमारे पास उसका अवकलन क्या होगा, उसका अवकलन होता है हमारे पास यहाँ से v इंटू की du/dx और माइनस v u इंटू की dv/dx, और अपोन में होता है हमारे पास v²। ठीक है, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण फॉर्मूले हैं, इनके बिना हमारे पास इस जो एक्सरसाइज है उसमें आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तो आप इन महत्वपूर्ण फॉर्मूलों को ध्यान रखना है, सबको लर्न करना है, एक एक हमारे पास महत्वपूर्ण इसमें इंपॉर्टेंट है, तो सभी को ये फॉर्मूले याद होने चाहिए, अदरवाइज अवकलन उनको नहीं आएगा, इसका ध्यान रखना। ठीक है, तो ये हमारे पास एक महत्वपूर्ण फॉर्मूला। अब उसके बाद में और क्या प्रोसेस होती है वो हम पढ़ते हैं। सब जने अपनी जो फेयर नोटबुक है उसमें अलग एक पेज में उतार लें, ताकि जब भी जरूरत पड़े तो वहां से देख सकें, जब भी याद करने की नौबत आए तो वहां से याद कर सकें। ठीक है, अब हम बात करते हैं उसके बाद एक यहाँ आता है चैन रूल। ठीक है, तो चैन रूल क्या होता है अवकलज में वो हमें पढ़ना है, और वो सबसे इंपॉर्टेंट है। अवकलज की मेन जो डेफिनेशन है वो यहीं से स्टार्ट होती है। यदि हमें अवकलन वाले क्वेश्चन सोल्व करने हैं तो सबसे बड़ी बात है कि सबको चैन रूल आनी है। यदि चैन रूल जिसको नहीं आएगी तो वो आगे वाली कितनी भी एक्सरसाइज हो उसमें अवकलन नहीं कर पाएगा, तो चैन रूल का हमें बड़ा महत्वपूर्ण ध्यान है। अब चैन रूल क्या होती है, चैन रूल में हमारे पास दो टाइप के क्वेश्चन होते हैं, पहला और दूसरा। पहला तो आता है हमारे पास e की पावर x, मतलब हम कह सकते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एक्सपोनेंशियल फंक्शन का मतलब है चरघातांकी फलन। ठीक है, और एक होता है चरघातांकी फलन, और उसके बाद में अन्य
अन्य सभी फलन, केवल और केवल किसको, चरघातांकी फलन को छोड़। ठीक है, दो टाइप से हमारे पास इस चैन रूल हमारे पास फॉलो करेगा, चैन रूल हमें अवकलन में फॉलो करेगा। क्या है, चरघातांकी फलन। यदि मेरे पास कोई भी फंक्शन यदि चरघातांकी फलन में दे रखा है और उसका मुझे अवकलन ज्ञात करना है, तो हम क्या करेंगे कि सबसे पहले हम उसके चरघातांकी फलन का अवकलन ज्ञात करेंगे, उसके बाद में हम उसकी पावर का या उसके मल्टीप्लाई में है तो u इंटू भी लग जाएगा। बट यदि सिंगल में चरघातांकी फलन दे रखा है तो सबसे पहले हम चरघातांकी फलन का अवकलन ज्ञात करेंगे, उसके बाद में हम उसकी जो पावर में हमारे पास फंक्शन दे रखा है या चर दे रखा है उसका अवकलन ज्ञात करेंगे। क्या होता है, जैसे कि d अपॉन dx e की पावर हमारे पास यहाँ से दे रखा है x स्क्वायर। क्या दे रखा है, e की पावर क्या दे रखा है x स्क्वायर। तो हमें सबसे पहले इसमें e की पावर x स्क्वायर का, x स्क्वायर को यदि मैं एक अन्य किसी वेरिएबल के अनुसार मान लेता हूँ, जैसे मैंने यहाँ t मान लिया, तो सबसे पहले मुझे e की पावर t का अवकलन करना पड़ेगा। तो e की पावर t का अभी हमने फॉर्मूला लिखा है कि e की पावर x का अवकलन क्या होता है, e की पावर x, इसका अवकलन हो चुका है e की पावर x स्क्वायर। अब हम इसकी पावर का अवकलन करेंगे और जब भी हमारे पास अदर किसी पावर का या फंक्शन का हम अवकलन करते हैं तो वो हमेशा उसके मल्टीप्लाई में आएगा, हमेशा उसकी क्या आएगा, मल्टीप्लाई में आएगा, गुणन में आएगा। उसके बाद हम इसका करेंगे x स्क्वायर का। तो यहाँ से देखें तो e की पावर x स्क्वायर और डॉट, अब यहाँ x स्क्वायर का करेंगे तो x स्क्वायर का हम अवकलन किसके अनुसार से करेंगे, x की पावर n से। x की पावर n से यदि हम अवकलन का फॉर्मूला देखें तो क्या बनता है कि n इंटू x की पावर n माइनस 1, तो यही हमारे पास यही होगा कि 2 इंटू x की पावर 2 माइनस 1, और ये हो चुका है e की पावर x स्क्वायर डॉट 2 इंटू x की पावर 1 का हम लिख सकते हैं, और ये इसका क्या हो चुका है, आंसर हो चुका है। तो ये तो बात थी किसकी, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ये एक्सपोनेंशियल यदि फंक्शन का अवकलन हमें ज्ञात करना हो तो सबसे पहले हमें एक्सपोनेंशियल चरघातांकी फलन का ही अवकलन ज्ञात करना है, उसके बाद में उसकी पावर का हमें अवकलन ज्ञात करना है। अब उसके बाद में है अन्य जो हमारे पास चरघातांकी फलन को छोड़ के अन्य जो हमारे पास फलन आते हैं उनका अवकलन कैसे ज्ञात करते हैं। तो उनका अवकलन ज्ञात करने का हमारे पास चैन रूल में तरीका, पैटर्न है। क्या पैटर्न है कि सबसे पहले हमारे पास जो भी फंक्शन दे रखे हैं चरघातांकी फलन को छोड़ के, तो उनका सबसे पहले हमें उनकी पावर का, उनकी घात, जो घात है उस घात का हमें अवकलन करना है। उसके बाद में घात का अवकलन करने के बाद में हमारे पास हमें उसके जो लेफ्ट हैंड साइड से जो फंक्शन दे रखा है उन फंक्शनों का इंडिविजुअल अवकलन करते हुए हमें उनका मल्टीप्लाई करना है। जैसे एज एग्जांपल कि d अपॉन dx यदि मेरे पास दे रखा हो कि sin स्क्वायर कि 2x + 5 दे रखा है और मुझे इसका अवकलन ज्ञात करना है, तो मैंने यही कहा कि चरघातांकी फलन है क्या, नहीं है, ये कैसा फलन है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो इन ऐसे फंक्शनों का हम सबसे पहले इसकी पावर का करेंगे। पावर की यदि बात करते हैं तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि d अपॉन dx कि sin कि 2x + 5 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, अब हमें सबसे पहले इसकी पावर का अवकलन ज्ञात करना है, तो पावर का अवकलन किसके अनुसार से करते हैं, x की पावर n के अनुसार। तो x की पावर n के अनुसार अवकलन करता हूं तो 2 इंटू क्या बन गया कि sin कि 2x + 5, मतलब इस पूरे को हमने x मान लिया तो ये x स्क्वायर बना, और x स्क्वायर का अवकलन करते हैं तो 2 इंटू x आता है। ठीक है, अभी हमने किया था। अब ये तो हो गया, इसका मतलब आप हमने किसका कर चुके हैं, पावर का कर चुके हैं, और जैसे ही हम पावर का कर चुके हैं उसके बाद में हमें इस पावर को हटाने का मतलब है ये देखो मत इसको, ठीक है, मैंने छुपा लिया। अब इसका लेफ्ट हैंड साइड से हम एक फंक्शन का अवकलन करेंगे, तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या बचा कि d अपॉन dx की sin कि 2x प्लस क्या आ चुका है 5 आ चुका है। अब यहाँ से देखते हैं तो 2 इंटू की sin कि 2x + 5 आया। अब हम किसका करेंगे, sin का करेंगे, तो sin x इसको एक बार x मान लेते हैं। ठीक है, पूरे को तो sin x का यदि हम करते हैं तो sin x का हमारे पास क्या आया था cos x, तो ये बन गया cos, और x क्या माना था कि 2x + 5। अब हम sin का कर चुके हैं, अब हम किसका अवकलन करेंगे कि 2x + 5 का, तो अब हम करेंगे 2x + 5 का। यहाँ से देखते हैं तो 2 इंटू ये बना कि sin कि 2x + 5 डॉट cos कि 2x प्लस आ चुका है 5। अब डॉट, अब देखो यहाँ से हमारे पास दो फंक्शन आ रहे हैं, कौन सा, एक 2x वाला आ रहा है, एक हमारे पास आ रहा है 5। 2x वाला हमारे पास वेरिएबल है और इसमें ये कांस्टेंट है, और बीच में क्या आ रहा है, प्लस आ रहा है।
मतलब दो फलन है उनका योग हो रहा है और योग का हम अवकलन ज्ञात कर रहे हैं। तो हमने फॉर्मूला लिखा था कि df/dx कि fx प्लस माइनस gx हो, तो हम इसको लिख सकते हैं कि df/dx कि fx और प्लस माइनस df/dx ये आ रहा था gx, इसके अनुसार से अवकलन करते हैं। तो ये क्या बन जाएगा कि df/dx ये आ 2x प्लस df/dx और ये आ चुका है 5। लास्ट स्टेप देखते हैं तो 2 into की साइन कि 2x प्लस 5 और डॉट आ चुका है cos की 2x प्लस 5। अब देखो यहाँ से 2x वेरिएबल के साथ कोई कांस्टेंट है तो वो हमेशा कॉमन आ जाता है, तो कॉमन ले लिया, x का x के साथ x करेंगे क्या आएगा 1 आएगा, तो dx से dx क्या हो जाएगा कैंसिल, तो ये आ गया 1 और प्लस कांस्टेंट का अवकलन करते हैं वो क्या आएगा g। तो ये इसका आंसर हो चुका है। तो ये हमारे पास एक पैटर्न है, क्या पैटर्न है कि चरघातांकी फलन में सबसे पहले चरघातांकी फलन का करेंगे, उसके बाद हम उसकी घात का अवकलन करते हैं, उनको मल्टीप्लाई करते हैं, उसके बाद अन्य जो हमारे पास त्रिकोणमितीय फलन है उनका कैसे करते हैं। तो उनके लिए तरीका है कि चरघातांकी फलन को छोड़कर केवल जो अन्य जो हमारे पास फलन बचे, अन्य कौन से चरघातांकी फलन को छोड़ के जो भी हमारे पास क्या आते हैं फलन आते हैं उनका यदि मुझे अवकलन करना है तो उनका अवकलन में हम क्या करेंगे कि सबसे पहले हम उसके पावर का करेंगे, उसके बाद में लेफ्ट हैंड साइड से जो भी हमारे पास फंक्शन बन रहा है उस फंक्शन का अवकलन करते हुए हम उनका मल्टीप्लाई करेंगे। तो आज के हमारे पास इस पूरी भाग में इतना ही था। नेक्स्ट जो जैसा भी वीडियो आता है उसमें हम एक्सरसाइज 7.1 को हल करने की कोशिश करेंगे। तो आप सभी बच्चे जो भी मैंने ये पैटर्न बताया इस पैटर्न के अनुसार जो हमारे पास एग्जाम्पल है उन एग्जाम्पल को सोल्व करें। धन्यवाद।